हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रत्यय जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जब किसी मूल शब्द के पीछे लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं, तो वो कहलाता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय को हम इस प्रकार से समझते हैं कि प्रत्यय का मतलब अर्थ होता है प्रति और अय, प्रति प्लस अय। तो प्रति का मतलब होता है साथ में और अय का मतलब होता है साथ में। जो किसी मूल शब्द के साथ साथ चलते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रत्यय। प्रत्यय की विशेषता, शब्दों के अंश होते हैं। सबसे पहले प्रत्यय को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कि ये कभी भी शब्द नहीं होते, ये शब्दों के अंश होते हैं, टुकड़े होते हैं। ये मूल शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो आपके बाद में लगते हैं। अर्थ बदल देते हैं, जो अर्थ होता है उसका परिवर्तित कर देते हैं। जो कारक विभक्तियां हैं वो भी आपकी प्रत्यय हैं, जिसमें से ने, को, से, के लिए, मैं, पर आदि ये सभी विभक्तियां आपकी क्या हैं? प्रत्यय हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय, यानी कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया की मूल धातु में जुड़ते हैं वो आपके कहलाते हैं कृत प्रत्यय। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में जुड़ते हैं वो कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया की मूल धातु में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं आपके कृत प्रत्यय। तो जो शब्द होते हैं वो जुड़ते तो क्रिया की मूल धातु में हैं, परंतु जुड़ने के बाद उसे या तो संज्ञा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं या फिर उस शब्द को विशेषण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये सभी शब्द कहलाते हैं कृत प्रत्यय। जैसे लिखा है खा प्लस आऊ। खा इसमें क्रिया है और जो क्रिया का मूल रूप है वो खा, और आऊ प्रत्यय जुड़ा है तो बन गया एक शब्द खाऊ। कहा जाए यह लड़का बहुत खाऊ है, तो ये आपका क्या है? विशेषता बता रहा है। लड़ मूल शब्द है, लूट मूल शब्द है, इसमें आकू प्रत्यय, इसमें एरा प्रत्यय है, नया शब्द बना है लड़ाकू, लुटेरा। तो ये सभी शब्द जो हैं वो क्या बता रहे हैं? एक विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषता बता रहे हैं तो यानी कि पहले से हमें पता है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया की मूल धातु में जुड़ करके उस शब्द को या तो संज्ञा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं या फिर विशेषण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भेद। तो कृत प्रत्यय तो आपको पता ही है कि ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय के पीछे जुड़ते हैं। तो कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो उन्हें 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय का मतलब होता है कि जिन प्रत्ययों के शब्दांत में जुड़ने से क्रिया करने वाले का बोध होता है, यानी कि जो क्रिया कर रहा होता है, जो उस क्रिया का कर्ता होता है, उसके बारे में जब पता चलता है तो वहाँ पे आपका हो जाता है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जैसे लिखा है लड़ाकू, लेखक, पालनहार। तो लड़ाकू यानी कि कोई ना कोई तो लड़ने वाला होगा, लेखक कोई ना कोई तो लिखने वाला होगा। तो ये सभी शब्द आपके कैसे हैं? यानी कि कर्ता का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। अगला आता है आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से कर्म का बोध होता है, यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका पता चलता है, तो वो आपके कहलाते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसे सूंघनी, खाना, बिछौना आदि ये सभी हमारे कर्म का बोध कराते हैं। तो ये हमारे हो गए कर्मवाचक
कृत प्रत्यय। अगली हेडिंग आती है करणवाचक कृत प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों के माध्यम से क्रिया के साधन का बोध होता है वो आपके कहलाते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। यानी कि क्रिया, जो भी हम क्रिया करते हैं वो किसी ना किसी साधन के माध्यम से तो करते ही हैं, तो जो उसका वो साधन होता है वही आपका कहलाता है करणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे लिखा है झाड़न, झाड़ प्लस अन, तो झाड़ प्लस अन हो गया इसमें प्रत्यय। तो झाड़न, तो जिससे धूल मिट्टी झाड़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं? झाड़न। तो जब धूल मिट्टी झाड़ने की हम क्रिया करते हैं और जो उसको प्रयोग में लाते हैं उसको साफ करने के लिए वो आपका हो गया झाड़न। कतरनी यानी कि काटने वाली। बेलन, तो ये सभी क्या है? क्रिया करने के साधन हैं। तो जो क्रिया करने के साधन होते हैं वो करणवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से भाव का बोध होता है, यानी कि एक भाव पता चले, भाव महसूस हो, तो वो आपका हो जाता है भाववाचक कृत प्रत्यय। जैसे थकान, तो थकान को हम देख तो सकते नहीं, ना तो छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो आपकी कैसी है? भाववाचक है। लिखावट, चढ़ाई, तो ये सब बहुत चढ़ाई है, तो ये महसूस करते हैं हम लोग, तो ये सभी हमारे क्या हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय। अगला आता है क्रियाद्वेतक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को जोड़ने से धातुएं विशेषण रूप में प्रयुक्त हों, यानी कि जब इन्हें जोड़ने से धातुएं जो हैं, जो मूल धातु है वो आपकी विशेषण के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो वो आपका कहलाता है क्रियाद्वेतक। जैसे लिखा है देखता, लिखकर, खाते पीते, तो जब इनको, इनमें ता है, इसमें कर है, ए है, तो ये सब आपके क्या हो जाता है कि ते इसमें प्रत्यय है, इसमें भी ते प्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इनके जुड़ने से जब धातुएं विशेषण के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो वो आपका कहलाता है क्रियाद्वेतक कृत प्रत्यय। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगले चैप्टर में अगला चैप्टर है हमारा संधि, उसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।